Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. वेलकम है आपका नित्या टेक्नोलॉजी में। थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा क्लास चालू होने के पहले अपनी कंपनी के विषय में। नित्या टेक्नोलॉजी हमारी 10 साल से ऊपर की पुरानी कंपनी है जो इंस्टीट्यूट है और एलईडी टीवी और उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है वो रवि सर लेते हैं और हमारे वहाँ बेसिक से सुपर एडवांस तक का सारा कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपको चिप लेवल प्रोग्रामिंग सब कंप्लीट कराया जाता है। और उसी का आज जो है डेमो क्लास है और उसमें फॉल्ट फाइंडिंग, सेमेटिक और ट्रेसिंग का क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास जो डेड लैपटॉप आते हैं उसका ट्रेसिंग करना मुश्किल होता है, इसलिए उसी को प्रीसियस करके डेमो क्लास रखा गया है। तो आप लोग उसको जो है ध्यान से, और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपका माइक है ना अनम्यूट रहे थोड़ा क्लास के सेशन के टाइम पे, जिससे क्या आप दोनों को, हमको, आप लोग दोनों लोगों को, दोनों को असुविधा ना हो और उसका जो है पूरा पूरा बेनिफिट आप लोग लेंगे। बाद में क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में करेंगे। अगर बहुत ही जरूरी है तो अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हैं और उसके साथ में हम शुरू करते हैं। एक बार रवि सर प्लीज वेलकम लीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, थैंक यू राज सर। वेलकम सर, आइए। सभी लोगों का स्वागत है नित्या टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग संडे को जुड़े हैं कुछ नए जानकारी इकट्ठा करने के लिए और नए जानकारी आपको देने के लिए। तो चलिए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? जी सर दिख रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है आज का टॉपिक है स्कीमेटिक डायग्राम। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम एक हमारे इंजीनियर के लिए वैसा ही है जैसे कि कहते हैं ना कि अंधे की लाठी जैसा है, जिसके बगैर वो नहीं चल सकते, उसके बगैर हम लोग भी रिपेयरिंग फील्ड में, लैपटॉप रिपेयर में बिना स्कीमेटिक डायग्राम के नॉलेज के बिना नहीं चल सकते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर कुछ भी कर पाना मुश्किल है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो थोड़ा म्यूट करके रखें ताकि कुछ भी चीजों को समझने में आसानी हो। बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ बोलिए सर। वो जो आप बोल रहे हैं वो लिखवाइएगा अभी कि सिर्फ बोल करें? नहीं, देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जानकारी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है वो जानकारी आपके किसी भी काम का है तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें। अगर अगर आप ये कहेंगे कि सर 1 मिनट होल्ड कीजिए तो मैं होल्ड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना आपको। लेकिन जो जानकारी आपको दी जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको आपको नोट करना ही चाहिए। मैं पहले भी बोला हूँ कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो कम से कम एक पेन और एक पेपर जरूर रखें, ताकि कुछ भी जानकारी आपके पास आए तो उसके बारे में आपको डिटेल्स मिले। और जो अगर आपको लगे ऐसा है कि लिख लेना चाहिए, आप उसको लिख लें। ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के सामने स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि एक लैपटॉप रिपेयर करने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उसके बगैर हम रिपेयरिंग को अच्छे लेवल पे नहीं कर पाएंगे, ना ही उसकी फॉल्ट को समझ पाएंगे, ना ही उसके फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे, और ये भी नहीं जानकारी ले पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों है और कैसे डायग्नोस किया जाए। तो आज हम लोग एक बेसिक से शुरू करते हैं कि एक मदरबोर्ड आपके पास आता है एक डेड मदरबोर्ड आपके पास आता है, तो आप उसको किस हिसाब से डील करते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे इसका फॉलोअप करना चाहिए, और क्या आपका जो नॉलेज है या आप जिस हिसाब से डील करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम भी वही बोलता है, वैसा ही डील करें।
तो एक मदरबोर्ड आता है तो देख, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक डेड मदरबोर्ड में को हम लोगों को किस हिसाब से डीलिंग होती है कि और कैसे डील करना चाहिए। एक लैपटॉप आपके पास से आती है वो डेड, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है डील करने का, तो डेड लैपटॉप को पहले तो हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए कि ये जो डेड है या जो ऑन नहीं हो रही है, ये किस कंडीशन में ऑन नहीं हो रही है। तो आपके पास कंडीशन होती है दो। एक कंडीशन होता है कि एडेप्टर के मोड में ऑन नहीं हो रही है, और दूसरा कंडीशन होता है कि बैटरी के मोड में ऑन नहीं हो रही है, या तीसरा कंडीशन होगा कि किसी भी मोड में ऑन नहीं हो रही है, या तीसरा भी समझ लीजिए कि बोथ। या तो ये कंडीशन बनेगा आपका फर्स्ट वाला, या तो सेकंड वाला, या तो थर्ड वाला। तीनों में से कोई भी कंडीशन आपके पास आते हैं एक डेड लैपटॉप में, तो पहला जो रिक्वायरमेंट आ जाता है कि अगर आपकी लैपटॉप एडेप्टर से ऑन नहीं हो रहा है या दोनों ही मोड में नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला जो सेक्शन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है डीसी इन, या इसको बोलते हैं वोल्ट इन। मतलब यहीं से आपकी लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर पावर इंजेक्ट होता है। मतलब जब एक एडेप्टर से जो आपकी पावर जाती है, तो ये जो पहला सेक्शन आता है वो सेक्शन कहलाता है आपका डीसी इन सेक्शन। तो बात आ जाती है कि वो तो ठीक है, आपने डीसी इन सेक्शन के बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, लेकिन हम डीसी इन सेक्शन को पहचानेंगे कैसे? एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि हम डीसी इन सेक्शन को कैसे पहचान पाएंगे, पहचानने का क्या तरीका होगा? तो डीसी इन सेक्शन को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि एक जो डीसी जैक को पहले आपको देख लेना है। डीसी जैक को आप आसानी से ढूंढ लेंगे किसी भी लैपटॉप में, डीसी जैक, ठीक है। तो डीसी जैक के बाद एक पावर लगी होती है और वो चला जाता है एक मॉसफेट पे, फिर सेकेंड मॉसफेट पे, उसके बाद एक रजिस्टर लगी होती है जिस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं CLR, ठीक है। उसके बाद फिर से एक मॉसफेट लगी होती है और ये चली जाती है बैटरी के ऊपर। ठीक है, तो ये मॉसफेट हो जाते हैं यहाँ पे, ये तीन मॉसफेट। तो ये मॉसफेट आपको पी चैनल भी हो सकते हैं, एन चैनल भी हो सकते हैं, या सिंपल डायोड भी हो सकता है। मॉसफेट के अंदर में भी एक डायोड लगा होता है, सिंपल डायोड भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये पी चैनल का लगा हुआ है, एन चैनल का लगा हुआ है, या सिंपल डायोड के रूप में लगा हुआ है, या सिंपल डायोड के जैसा काम कर रहा है? तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये 100% जो लगा, या कोई मदरबोर्ड आपके पास आता है और किसी ने उसके साथ छेड़खानी कर दिया है, या वो बनाने के प्रयास किए, वो अब बनाने के टाइम में उनको समझ नहीं आया, पी चैनल वाले की जगह पे एन चैनल लगा दिए, एन चैनल की जगह पे पी चैनल लगा दिया, सर्किट गड़बड़ हो गया। तो उसको आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि जो मॉसफेट हमारा पहले से लगा हुआ था वो कौन सा था और अभी जो लगा हुआ है वो कौन सा है? तो इसको कंफर्म करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आपके पास कोई स्क्रैप का मदरबोर्ड हो जिससे कि आप कंपेयर कर सके, या तो फिर आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो। अब आपके पास जितना भी मदरबोर्ड आता है बनने के लिए, सबका स्क्रैप को इकट्ठा कर पाना आपके लिए तो मुश्किल काम है, लेकिन स्कीमेटिक आप जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन स्कीमेटिक में आपको उसको पढ़ने का, उसको समझने का आइडिया आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्कीमेटिक की जो पावर रेल है वो कैसे काम करती है, कहाँ पे क्या लगा हुआ है,
कैसे हम उसको एनालिसिस करके मदरबोर्ड से रिप्लेस कर पाएंगे, उसके आपको आइडिया होना चाहिए। और सारा का सारा डिटेल्स आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे लिखा होता है, बस जरूरत है तो आपको समझने की और पढ़ने की। तो चलिए अभी हम आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाते हैं और एक मदरबोर्ड भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसकी सबसे पहला जो होती है, सबसे फर्स्ट, वो हमारा होता है डीसी जैक। जैसे हम लोग इसको देखते हैं इस पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है डीसी जैक। आपका इसी पॉइंट से, आपके इसी पॉइंट से मदर पावर इन करती है। यहाँ पे एक जैक लगा होता है और यहाँ पे आके एडेप्टर लग जाता है। ठीक, अब एडेप्टर यहाँ पे लगा तो यहाँ पे पिनें निकल गई आपकी 5, ये 5 पिन आ गई। लेकिन आपके एडेप्टर में या तो 2 पिन की होती है या तो 3 पिन की होती है, लेकिन यहाँ पे लगी हुई है 5 पिन। तो अब इसको कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, या आप कैसे कैलकुलेट पाएंगे कि 5 पिन को किस हिसाब से जोड़ के 2 पिन बनाया गया या 3 पिन बनाया गया? इसका जो कंफर्म डिटेल्स है वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम देगा। तो स्कीमेटिक डायग्राम में समझने के लिए इसको क्या करना होगा कि ये जो जैक है, इस जैक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है JDC in 1। तो अब यही चीज को हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम पे अगर सर्च करते हैं तो आपको आएगा, क्या लिखना है, JDC in 1। तो यहाँ पे लिखना है JDC in 1। अब जैसे इसको लिख के सर्च करेंगे तो ये JDC1 जहां भी होगा वहां पे आप आ जाएगा। तो आप देख लीजिए स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है JDC1। यहाँ पे आपको दिखा रही है JDC1। अब यहाँ पे भी देखिए इसमें 5 पिनें दिखाई हुई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका JDC1 है, यहीं से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 5 पिन, यहाँ भी है, और 5 पिन आपके मदरबोर्ड में भी है। तो इन्होंने बताया है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये है आपका पॉजिटिव सप्लाई, और इन्होंने ये बताया है कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये है आपकी नेगेटिव सप्लाई, और ये जो बीच की है ये है आपका एडेप्टर आईडी। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया कि 5 पिन को बदल के 3 पिन में कन्वर्ट कर दिया। तब यही इसी चीज को अगर अब हम मदरबोर्ड पे देखेंगे, तो मदरबोर्ड पे देखने के लिए आपको करना क्या होगा कि इस पे देखेंगे तो इस पे आपको ये चीज दिखेगा सामने कि पिन नंबर 1। तो देखिए कभी भी आईसी हो या कुछ भी हो, तो अगर पिन नंबर 1 कंफर्म करना है कि कौन सा है, तो उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक है कि जहां भी ये पिन नंबर 1 होगा वहां पे कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा मार्क आपके पास होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर का एक एक्स्ट्रा मार्क्स है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स से आप समझ सकते हैं कि ये पिन नंबर 1 है। तो अगर ये पिन नंबर 1 हुई तो ये 2 हुआ, ये 3 हुई, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब पिन नंबर 1 और 2 आपस में कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे है पॉजिटिव सप्लाई। जो स्कीमेटिक डायग्राम बोला उसके हिसाब से अभी हम लोग चल रहे हैं। पिन नंबर 3 है एडेप्टर आईडी, और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 स्कीमेटिक डायग्राम बोला कि ये ग्राउंड है। ठीक है, अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, अब इसको चेक करने के लिए आप हम लोग मल्टीमीटर का सहारा लेंगे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको टच करने के बाद 0 की रीडिंग आएगी, और बीप भी की साउंड भी आएगी, लेकिन बीप का साउंड शायद आपको ना सुनाई दे। तो इसको बीप का देखता हूँ सेट करके, हाँ ये बीप की साउंड आपको सुनाई दे रही है होगी। तो आ रहा है सर। हाँ, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर कंफर्म करना है कि मेरा ग्राउंड पिन कौन है, तो कहीं भी ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी लगा लें, और ये चारों पिन में सब सारे पिन को देख दो। ये देखिए कि ये जो नीचे वाली पिन आ रही है
ये जो 2 पिन इसके साथ बिप दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसकी कनेक्टिविटी ग्राउंड के साथ है और बाकी किसी का भी ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी नहीं दे रहा है, बिप नहीं दे रहा है। तो इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो 2 पिने हैं ये 2 पिने ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड है तो ये पॉजिटिव हो गया बाय डिफॉल्ट। तो अब यहाँ से हम लोग टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव से हम लोग टेस्ट करते हैं। ग्राउंड तो पूरे मदरबोर्ड में फैला हुआ होता है, इसलिए उसको ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, आपको ट्रेस करना है पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से जब ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ पे गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बताया है सर्किट डायग्राम कि यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, उसका नंबर है PF1, ठीक है। तो फ्यूज लगने के बाद फिर आगे है एक जंपर लगा दिया गया है जे, इसका नंबर है PJ101। ये जंपर इसलिए लगाया जाता है कि कभी भी अगर आपको कनेक्शन कट करनी पड़े तो आप इस जंपर के सोल्डरिंग को सिर्फ हटा देंगे तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये पार्ट 2 अलग हो जाएगा और 1 एरिया अलग हो जाएगी। इससे आपको आसानी से काम हो जाएगा, आपको कभी भी कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही इसी चीज को हम लोग बोर्ड पे चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है लगा हुआ। तो बोर्ड पे चेक करने के लिए तो अभी आपको पता है कि ये है आपका 1 नंबर पिन। तो इससे देखिए इसकी कनेक्टिविटी आ रही है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि PF101। इसका मतलब कि ये फ्यूज है, इसकी प्लेस नंबर है 101। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी बन गई है एक जंपर से। तो यहाँ देखिए जंपर से दिखा रहा है आपको कनेक्टिविटी। अब जंपर से जाने के बाद अब जंपर के आगे ये कहाँ पे गया है, अब इसको पहले सर्च करके देखना पड़ेगा कि जंपर के आगे कहाँ गया है। तो जंपर के आगे आप देखेंगे कि यहाँ जंपर के आगे इसका नाम रख दिया गया है VIN। तो अब ये जंपर के आगे वाला पार्ट अगर आपको ढूंढना है तो इसको करना पड़ेगा कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद जहां भी सर्च बार है आपका, सर्च ऑप्शन जहां भी दिखा दिया हुआ है तो ये है इसका सर्च ऑप्शन, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इसको सर्च कर देंगे। अब ये VIN जहां जहां भी गया होगा पूरा सिमेटिक्स डायग्राम आपको ढूंढ के बता देगा कि VIN कहाँ कहाँ पे गया है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है VIN लेकिन साथ में लिखा हुआ है 1। तो इसका मतलब ये नहीं समझना ये अलग है, एकदम 100% VIN ही लिखा होगा, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ आपको नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है VIN2, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ये सारे जो अलग नाम आ रहे हैं सब अलग है, एकदम सेम टू सेम नाम आएगा। हाँ अब एक नाम आ गई आपकी यहाँ पे कि VIN जो चला है आपका, वहां से जो VIN बनी, एक VIN एक रजिस्टर के माध्यम से और दूसरा रजिस्टर के माध्यम से वोल्टेज डिवाइडर बना के ये PQ310 का गेट पे गया हुआ है। तो मुझे अभी इससे आगे ढूंढना होगा कि और कहाँ पे गया है। तो और कहाँ पे गया है, तो और VIN एक जगह यहाँ पे आया हुआ है जो कि एक रजिस्टर के माध्यम से ये डिस्चार्ज मॉसफेट के गेट पे गया है। इसके आगे और ढूंढेंगे कहाँ गया है, तो फिर आपको पता चला कि एक VIN यहाँ पे आया है जो मॉसफेट है PQ301। और अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्टेज पहचानेंगे कैसे। तो वोल्टेज पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि 2 मॉसफेट आपस एक साथ होंगे कनेक्टिविटी में और एक साथ में CLR होगा। जहां पे भी ऐसा सर्किट मिलता है लैपटॉप के मदरबोर्ड में तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज है। और भी सीरीज में होना चाहिए, ऐसा पैरेलल में नहीं होता है, ये सीरीज में होता है। 2 मॉसफेट और एक CLR जिस जगह पे आपको मिले तो आप उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि ये वोल्टेज है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है कि चार्जिंग सेक्शन में भी ऐसा ही सर्किट बनता है, चार्जिंग सेक्शन में भी ऐसा ही सर्किट बनता है, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है BAT, मतलब ये बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो बैटरी से कनेक्टेड वाला आपको नहीं चलेगा, आपको चाहिए जो VIN से कनेक्टिविटी हो। यहाँ पे VIN आपका लिखा होगा, उससे जो कनेक्टिविटी होगी और जो पहला सेक्शन होगा वो होगा आपको
वोल्टेज सेक्शन। अब ये वोल्टेज सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो आप में से कोई भी बंधु अगर ऐसे हैं जो थोड़ा सा गाइड कर सके या जिनको बेसिक की जानकारी है, तो अपना माइक अनम्यूट करके, एक सिंगल कोई भी पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके और ये मुझे बता दे कि ये जो मॉसफेट है वो मॉसफेट कौन सा लगा हुआ है। पी चैनल। हाँ, पी चैनल का मॉसफेट है। बिल्कुल सही जवाब। तो ये पी चैनल को मॉसफेट को काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? लो गेट। पी चैनल को मॉसफेट को काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है लो गेट का। मतलब लो मतलब किससे लो? सोर्स वोल्टेज से लो चाहिए। हाँ, सोर्स वोल्टेज से लो चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसको देखे समझेंगे कि अगर ये स्कीमेटिक डायग्राम नहीं रहेगा आपके पास, तो फिर आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि पहला तो कि ये मॉसफेट पी चैनल का लगा हुआ है एन चैनल का। कोई अगर आपको मॉसफेट का खराब कर दे या कोई सर्किट को अल्ट्रेशन कर दे या कहीं पे बनने गया होगा, उनको भी पता नहीं चला कि कौन सा मॉसफेट है, वो कोई भी लगा के दे दिए। तो आप पहली बात कि कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि ये पी चैनल है या एन चैनल है? तो सोर्स टू ड्रेन मीटर से चेक करके। हाँ, तो उससे चेक करने के लिए आप तो एक मल्टीमीटर का सहारा ले सकते हैं कि मल्टीमीटर से भी सहारा लेके आपको पता कर सकते हैं। लेकिन उस मदरबोर्ड में कौन सा मॉसफेट लगना चाहिए या कौन सा मॉसफेट लगा हुआ था, ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम के अलावा कोई नहीं बता पाएगा कि वहां पे कौन सा लगा हुआ था। या तो सेम बोर्ड आपके पास है तो आप ढूंढ के पता कर सकते हैं, या तो स्कीमेटिक डायग्राम ही आपके पास एक ऑप्शन है जिसके मदद से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉसफेट लगा होना चाहिए वो पी चैनल का होना चाहिए। और जब ये पता चल गया आपको कि मॉसफेट पी चैनल का होना चाहिए, तो फिर आपको तो पहले से ही पता है कि मॉसफेट का गेट अगर लो हो गया, मॉसफेट का गेट अगर लो हो गया तो ये मॉसफेट स्विच कर जाएगा। लेकिन अब ये मॉसफेट को स्विच करने के लिए गेट लो होगा कैसे? कौन से रजिस्टर ऐसे हैं जो जिनके मिलने से गेट लो हो गया, या ऐसा क्या कंडीशन बना जिसके वजह से सोर्स वोल्टेज से इसकी वैल्यू कम हो गई? तो उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जब आपकी जो भी इन लिखी हुई है, तो ये भी इन एरिया में आपको वोल्टेज मिलेगा 19 वोल्ट, क्योंकि ये आती है एडेप्टर से। अब 19 वोल्ट की एडेप्टर है तो 19 वोल्ट, 18.5 की एडेप्टर है तो 18.5 वोल्ट, और लेनोवो में 20 वोल्ट के एडेप्टर का इस्तेमाल होता है तो वहां पे मिलेगी आपको 20 वोल्ट। ठीक, तो जब ये यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और ये डायोड की इधर से सोर्स से कनेक्टिविटी है। तो ये डायोड किस बेस में लगा हुआ है ये बता पाएंगे आप लोग? फॉरवर्ड बेस में लगा हुआ है कि रिवर्स में लगा हुआ है? फॉरवर्ड। हाँ, ये डायोड जो है आपको फॉरवर्ड बेस में लगा हुआ है। फॉरवर्ड बेस में लगने की वजह से यहाँ पे जो 19 वोल्ट थी वो सप्लाई आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितनी मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी 18.3 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे 18.3 मिलेगी। यहाँ पे 18.3 क्यों मिलेगी? क्योंकि डायोड लगा हुआ है। डायोड 0.70 वोल्ट अपना थ्रेश वोल्ट है उसका, उतना वो काट के ही आगे भेजेगा। ठीक है, और ये सप्लाई यहाँ से आई डायोड के थ्रू आगे बढ़ी और यहाँ आके रुक गई। यहाँ पे आके रुक गई इसलिए कि यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है रिवर्स बेस में। लेकिन आपको सप्लाई इसके आगे चाहिए, आपको यहाँ पे सप्लाई ये नहीं हो चाहिए। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा तो मदरबोर्ड में आपका किसी भी टाइप की कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई चाहिए तो उसके लिए आपको इस मॉसफेट को ऑन कराना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया तो ये सप्लाई इधर से इधर को जंप कर जाएगा। तो इसको ऑन कराने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है लो वोल्टेज की। तो लो वोल्टेज की जब रिक्वायरमेंट है तो लो वोल्ट आप इसको कराना पड़ेगा। तो लो होने के लिए एक वोल्टेज डिवाइडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनेगा? किस किस रजिस्टर के माध्यम से वोल्टेज डिवाइडर बनेगा? ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ के थ्रू तो बनेगा,
लेकिन कौन कौन सा रजिस्टर इसमें काम आएगा, किस रजिस्टर की मदद से बनेगा? 2 रजिस्टर सीरीज में रहेगा, एक ग्राउंड रहेगा और एक सप्लाई रहेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, इतने सारे सर्किट जो दिख ग्राउंड रहे के हैं, साथ रहेगा सर। तो ये जो यहाँ यहाँ पे पे जो सर PR303 हाँ PR303 और 308 PR308 308 हाँ, तो यहाँ पे हो गया PR303 ये रजिस्टर और PR308 ये रजिस्टर, ठीक है। सर पीएससी इन जब हाई आएगा तब ये डिवाइडर काम करेगा। हाँ, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्यों हाई की जरूरत है। ये 2 रजिस्टर मिलके, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर मिलके वोल्टेज डिवाइडर बना रही है। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर को बनने के लिए, ठीक है, मिनिमम एक सप्लाई चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए और मिनिमम 2 रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो 2 रजिस्टर तो आपके पास हो गए, एक सप्लाई भी ऊपर से आई है, सो है आपके पास, लेकिन ग्राउंड आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कि इसके ग्राउंड के बीच में ये लगा हुआ है एन चैनल का फेट। अब ये जो एन चैनल जो लगा हुआ है, अब इसको ग्राउंड, इसके वजह से ग्राउंड नहीं मिल रही है, लेकिन इसको ग्राउंड चाहिए। तो इसको ग्राउंड अगर चाहिए तो हम एन चैनल के साथ क्या करेंगे कि ग्राउंड चला जाएगा इसके पास। तो अगर आप एन चैनल को ऑन करा देते हैं, या कोई भी मॉसफेट लगा हुआ है अगर आप उसको ऑन करा देते हैं, तो उसको ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी बन जाती है। तो इसकी ये एन चैनल है तो इसकी ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी बन जाएगी। अगर इसकी कनेक्टिविटी बनेगी तो इसका यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा, और यहाँ से ऑलरेडी सप्लाई मिल रही थी, और ये बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, इसका बीच से आउटपुट है, तो ये आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर मिल जाएगा, इसकी कनेक्टिविटी गेट से लगी हुई है, ठीक है। तो इसको ग्राउंड आने के लिए एन चैनल का जो मॉसफेट लगा हुआ है, तो एन चैनल के मॉसफेट में आपको पता होना चाहिए कि गेट पे अगर आप हाई देंगे तो ये ऑन होगा। एन चैनल का मॉसफेट गेट पे हाई देंगे तो ऑन होगा। अब इसके गेट पे हाई आने के लिए कहां से आएगा, इसके गेट पे हाई कहां से आएगा? रेसी इन सर बैटरी चार्जिंग आईसी से। नहीं, इसको हाई आने के लिए पहले तो इसको आपको सर्च करके देखना पड़ेगा कि इसकी हाई आ कहां से रही है। पहले इसको सर्च करके देखना पड़ेगा कि इसकी हाई आ कहां से रही है। तो हाई आने के लिए आपको यहाँ पे हाई की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे चाहिए आपको हाई, ठीक है। एच लिखा हुआ है मतलब समझ जाइएगा कि हाई। अब जब तक ये हाई नहीं आएगा तब तक आपका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा नहीं, कंफर्म है। और जब तक वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा तब तक आपकी यहाँ पे स्विचिंग भी नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी तो फिर आप आगे का काम भी नहीं होगा, क्योंकि आगे सारा सेक्शन बंद रहेगा इसके स्विचिंग के बगैर। तो इसकी स्विचिंग कराने के लिए आपको एनी हाउ वोल्टेज डिवाइडर बनाना जरूरी है। और वोल्टेज डिवाइडर बनेगा कब? जब तक कि आपका यहाँ पे गेट पे हाई ना आ जाए। इस गेट पे हाई आएगा, और किनके पास माउस है, हमारा कनेक्टिविटी चेंज हो जा रही है। जब तक इनके गेट पे हाई नहीं आएगा तब तक आपका वोल्टेज डिवाइडर, कुछ प्रेस कर रहे हैं क्या कोई सर? आपके यहाँ पे कुछ प्रेस हो रही है क्या? कैसे चेंज हो जा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ होगा टेक्निकली। तो यहाँ पे हाई आने के लिए पीएससी इनको को पता करना पड़ेगा कि पीएससी इन आया कहाँ से, पीएससी इनको जनरेट कौन कर रहा है। तो इसको जनरेट, इसकी कंडीशन को देखने के लिए आपको सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको इसको पहले कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। पीएससी इनको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे सर्च करना होगा, और यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर दीजिए।
सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि पीएससी इन कहाँ से जनरेट हो रही है। तो देखिए ये पीएससी इन यहाँ से जनरेट हो रही है। ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये जो पीएससी इन है, पीएससी इन यहाँ से जनरेट हो रही है। तो अगर ये पीएससी इन यहाँ से जनरेट हो रही है तो पीएससी इनको वो कह रहा है ये बोर्ड व्यू खुल जा रहा है क्या सर बार बार? हाँ, बार बार बोर्ड भी खुल जा रहा है। तो ये पीएससी इनको जनरेट होने के लिए यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे पीएससी इन जनरेट होगा। अब यहाँ पे पीएससी इन तो है, लेकिन ये पीएससी इन बना कैसे, कहाँ से जनरेट हुआ, ये भी चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो ये बताए हैं कि मुझे पीएससी इन यहाँ पे हाई आना चाहिए, तो कृपया ये भी बताएं कि पीएससी इन यहाँ पे जनरेट होगा कैसे, क्योंकि पीएससी इन तो यहीं से जा रही है। अब यहाँ पे पीएससी इन आएगा कैसे? अब यहाँ पे हाई नहीं आ रहा है, आप मोस्पेट बदल दे या आईसी बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। फिर आप कहेंगे कि सर मैंने आईसी भी बदल दिया और मोस्पेट भी बदल दिया, लेकिन फिर भी हमारी वोल्ट पास नहीं हुई। तो नहीं हुई पासिंग, तो बदलना सॉल्यूशन नहीं है, समझना सॉल्यूशन है। और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल जब तक होगा नहीं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप कितना भी आईसी बदल लें, कितना भी मॉसफेट बदल लें। तो अब जब आप स्कीमेटिक डायग्राम को सर्च किए, तो सर्च करने के बाद पता चल गया कि यहाँ पे पीएससी इन बन रही है, लेकिन ये पीएससी इन यहाँ पे बनेगी कैसे? अब बात आ जाता है कि पीएससी इन बनेगी कैसे। तो पीएससी इन को बनाने के लिए यहाँ पे एक सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। ये सप्लाई है VDD, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं REGN, रीजन। रीजन जानते हैं रीजन कहाँ से जनरेट होता है? चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग आईसी का सर पावर गुड होता है एक तरह से। नहीं, चार्जिंग आईसी का पावर गुड नहीं होता, चार्जिंग आईसी से जनरेट होने वाला एलडीओ होता है जी, ये एलडीओ है, पावर गुड नहीं है, एलडीओ है। तो ये इसकी वैल्यू लगभग 6 वोल्ट होती है। तो अब आपका देखिए, अब ध्यान से देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम आपको हर चीज बताता है, कमी है तो उसको समझना और उससे बातचीत करना। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम ने ये बता दिया कि यहाँ पे 6 वोल्ट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक, आउटपुट चाहिए, तो इसके पास एक लगा हुआ रजिस्टर, 2 रजिस्टर, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये जो 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट आपका यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट हो गया। लेकिन ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 6 वोल्ट आने की वजह से ये आपका हो गया है ऑन, ये एन चैनल है। तो एन चैनल पे अगर आप हाई दे देते हैं तो ऑन हो जाता है, तो ऑन होगा तो इसकी कनेक्टिविटी ग्राउंड के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए हाई, मतलब कम से कम 3 वोल्ट तो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 0। तो अब इसको 0 से 3 कैसे होगा, कौन सा लॉजिक लगेगा कि 0 से 3 हो जाए? समझ रहे हैं बात को, कि यहाँ पे तो 6 वोल्ट है। दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये 6 वोल्ट है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर आपका यहाँ पे लगा हुआ है और ये ग्राउंड है। तो ये दोनों रजिस्टर मिला के वोल्टेज डिवाइडर बन जाएंगे और यहाँ पे हाई मिल जाएगा। लेकिन ये वोल्टेज डिवाइडर तब बनेगा जब ये ऑफ होगा। ऑन होगा तो यहाँ पे ग्राउंड कर देगा एरिया, फिर वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन इसको ऑफ कराने के लिए यहाँ पे चाहिए लो, लेकिन ऑलरेडी इसको रजिस्टर के माध्यम से हाई दिया हुआ है। अगर इसके पास ऑलरेडी हाई आ रहा है, इसको लो कराना है, तो लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे लो हो जाएगा। अगर किसी भी कंडीशन में अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे लो हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी किससे है? ACPRN से। तो अब आपको ACPRN के ऊपर सर्च करना पड़ेगा। देखिए, स्कीमेटिक डायग्राम ही आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है आपको। अगर आप सही से समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे बता रहा है कि ACPRN, तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ACPRN कहाँ से आउट हो रही है, चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग आईसी का AC ओके आपका ACPRN बना हुआ है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि चार्जिंग आईसी AC ओके कब एक्टिव करती है और कब उसको डीएक्टिव करती है। मतलब कि चार्जिंग आईसी के पास अपना कोई पावर नहीं होता, वो होता है या तो ओपन ड्रेन या तो क्लोज ड्रेन। क्लोज ड्रेन कहने का मतलब कि यहाँ जहां से एसीओ के जनरेट होता है, इसके आगे इंटरनल सर्किट में यहाँ पे भी एक एन चैनल लगा होता है, इसकी एक सिरा ग्राउंड होती है और एक गेट से कनेक्टिविटी होता है, और इसका कनेक्टिविटी होता है आपका एसी डिटेक्ट के और VCC के माध्यम से। यहाँ पे एक कंपरेटर लगा होता है या गेट, यहाँ पे एक गेट लगा होता है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स तो जानते हैं ना आप लोग, इसकी 2 इनपुट हाई आ जाती है तो ये क्या करता है, इसको ऑन और ऑफ कराने का काम करता है, ये गेट होता है। जब ये एन चैनल ऑन होता है तो यहाँ पे लो हो जाती है, और जब ये ऑफ होता है तो यहाँ पे हाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हाई कहाँ से होती है, इसके पास अपना कोई पावर नहीं है। तो ये जो पुल अप लगा हुआ होता है आपके बैकएंड में, यहाँ पे देखिए आपका ACPRN के ऊपर ये जो पुल अप लगी हुई है 6 वोल्ट वाली, यही वाला सप्लाई आपको यहाँ पे मिलता है इस वाले पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऑन और ऑफ होने की कंडीशन क्या है। अभी आईसी है, अभी आईसी है BQ24737, तो इसको ऑन और ऑफ एसी ओके जनरेट होने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि एसी ओके जनरेट कैसे होगी। एसी ओके जनरेट होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि एसी डिटेक्ट बनेगा और VCC बनेगी तो ही एसी ओके जनरेट होगा और ये LDO भी जनरेट होगा। यहाँ देखिए रीजन एसी डिटेक्ट और VCC मिलेगी तो ये LDO भी जनरेट होगा और ये एसी ओके भी जनरेट होगा। लेकिन एसी ओके जनरेट नहीं होता, या ये तो ओपन ड्रेन होगा या क्लोज ड्रेन होगा। लेकिन ये चीजें बता कौन रहा है आपको, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजें बता रही है आपको एस्केमेटिक डायग्राम। अगर आप एस्केमेटिक डायग्राम के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपको मदरबोर्ड रिपेयर करते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।